नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विथ यश में। आज 19 अक्टूबर 2020 है और आज किस डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में हम जानेंगे हाल ही की घटनाओं से आपकी आने वाली परीक्षा की दृष्टि जो महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उनके बारे में। साथ ही जानेंगे प्रत्येक प्रश्न से जुड़ा हुआ स्टैटिक जीके। यदि आपको डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए तो आप ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल जीके विथ यश, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए। अंत में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और वह आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए, पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है? इसका राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड। दोस्तों न्यूजीलैंड का पासपोर्ट जो है दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट हैं वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक 2020 के अनुसार, यानी वर्ल्ड पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार। दोस्तों इसे जारी किया गया है अर्टन कैपिटल के द्वारा, एक फर्म है उसके द्वारा, अर्टन कैपिटल के द्वारा जारी किया गया है वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक। न्यूजीलैंड पहले स्थान पर रहा, वहीं जापान दूसरे स्थान पर रहा दोस्तों, जबकि पिछले वर्ष यानी 2019 में जापान पहले स्थान पर था और इस वर्ष न्यूजीलैंड पहले स्थान पर है। दोस्तों दूसरे स्थान पर जापान है, वहीं भारत की रैंक जो है 58वीं है, यानी भारत 58वें स्थान पर रहा। भारत के जो पासपोर्ट धारक हैं वह 18 देशों में बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। कितने देशों में? 18 देशों में बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं भारतीय। इम्पोर्टेंट फैक्ट दोस्तों, 18 देश जहां पर हम बिना वीज़ा के और भारतीय पासपोर्ट के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में आयोजित विश्व बैंक विकास समिति प्लेनरी की 102वीं बैठक में हिस्सा लिया? इसका राइट आंसर होगा निर्मला सीतारमण। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में आयोजित विश्व बैंक समिति की प्लेनरी मीटिंग हुई थी दोस्तों, उसमें हिस्सा लिया है और यह 102वीं मीटिंग थी। बात करते हैं विश्व बैंक की। दोस्तों विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। कब हुई थी? जुलाई 1944 में, और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका। और विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। कौन है? डेविड मलपास। वहीं विश्व बैंक के सदस्य देश हैं 189, यानी 189 देश विश्व बैंक के सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अक्टूबर 2020 में किस राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम मिशन शक्ति शुरू किया? इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम यानी महिला अपराधों के खिलाफ जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम मिशन शक्ति शुरू किया है। दोस्तों आपको बता दें कि पिछले वर्ष भारत ने एक एंटी सैटेलाइट टेस्ट किया था जिसमें उपग्रहों को मार गिराया गया था। उस मिशन को भी मिशन शक्ति नाम दिया गया था। बात करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ फैक्ट की। तो आपको बता दें कि दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य भी उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अक्टूबर 2020 में किसे भारतीय बैंक संघ यानी आईबीए का अध्यक्ष चुना गया? इसका राइट आंसर होगा राज किरण रॉय। दोस्तों राज किरण रॉय को जो है भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष चुना गया है और यह यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एवं सीईओ हैं। वहीं दिनेश कुमार खारा को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बात करते हैं भारतीय बैंक संघ यानी इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की स्थापना 1946 में हुई थी। कब हुई थी? 1946 में। और आईबीए के जो सीईओ हैं वो है सुनील मेहता। कौन है आईबीए के सीईओ? सुनील मेहता। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस क्षेत्र में मछली की नई प्रजाति शिस्तूरा हिरण्यकेशी की खोज की गई? इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी घाट। दोस्तों हाल ही में पश्चिमी घाट में मछली की एक नई प्रजाति शिस्तूरा हिरण्यकेशी की खोज की गई है। इस मछली का नाम हिरण्यकेशी नदी के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर? हिरण्यकेशी नदी के नाम पर, जो कि महाराष्ट्र में है स्थित है। कहाँ पर है नदी हिरण्यकेशी? महाराष्ट्र में।
बात करते हैं पश्चिमी घाट की। दोस्तों पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सह्याद्री। पश्चिमी घाट की लंबाई जो है 1600 किलोमीटर है और यह गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक विस्तारित है, यानी फैला हुआ है। सह्याद्री या पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है। क्या है दोस्तों? अनाईमुदी, और उसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में कौन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी? इसका राइट आंसर होगा ऐश्वर्या श्रीधर। दोस्तों हाल ही में ऐश्वर्या श्रीधर को सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले फ़ोटो की श्रेणी में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है, और इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली वे पहली भारतीय महिला हैं, ऐश्वर्या श्रीधर। दोस्तों इनका जो फोटो था वह उसका नाम था लाइट्स ऑफ पैशन। क्या नाम था? लाइट्स ऑफ पैशन। और इन्होंने किस श्रेणी में यह पुरस्कार जीता है? यह जीता है इन्होंने सबसे ज़्यादा प्रशंसनीय श्रेणी में। इस पुरस्कार को कौन देता है दोस्तों? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वह लंदन स्थित नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1964 में हुई थी। कब हुई थी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड की शुरुआत? 1964 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, डीसीजीआई ने किस फार्मा कंपनी को रूसी कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक वी के मानव परीक्षण की स्वीकृति दी? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर रेड्डीज। दोस्तों भारतीय फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी को डीसीजीआई यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने रूसी कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक वी के मानव परीक्षण की स्वीकृति दे दी है। यानी भारत में इस कंपनी के द्वारा जो रूस की पहली कोविड-19 वैक्सीन है स्पुतनिक वी या स्पुतनिक 5, दोस्तों उसके ट्रायल्स किए जाएंगे, यानी उसके मानव परीक्षण किए जाएंगे डॉक्टर रेड्डीज के द्वारा। आपको बता दें कि हाल ही में रूस ने दूसरी कोविड-19 वैक्सीन विकसित कर ली है और उसको पंजीकृत भी कर लिया है। उसका नाम है एपिवा कोरोना। क्या नाम है? एपिवा कोरोना। जबकि भारत बायोटेक स्वदेशी भारतीय वैक्सीन बना रही है जिसका नाम है कोवैक्सीन। क्या नाम है? कोवैक्सीन। भारत बायोटेक के द्वारा बनाई जा रही है और यह पूर्णतः भारतीय वैक्सीन होगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत ने किस वर्ष तक ट्रांस फैट से मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? इसका राइट आंसर होगा 2022। दोस्तों 2022 तक भारत ट्रांस फैट से मुक्त हो जाएगा, यह लक्ष्य रखा गया है। यह घोषणा की गई है स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। ट्रांस फैट क्या होते हैं दोस्तों? ट्रांस फैट ऐसे वसा होते हैं जो तरल तेल से ठोस वसा में बदला जाता है, जिनको हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया के द्वारा, जैसे तरल तेल होते हैं उनको ठोस वसा में बदल दिया जाता है हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया के द्वारा, तो वह ट्रांस फैट कहलाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया में डेनमार्क पहला ऐसा देश है जिसने 2003 में पहला देश के रूप में ट्रांस फैट युक्त भोजन पर प्रतिबंध लगाया था। यानी ट्रांस फैट युक्त भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला डेनमार्क पहला देश था और यह उसने 2003 में किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, अक्टूबर 2020 में किस देश को OECD के कार्यकारी समूह GLP का उपाध्यक्ष नामित किया? इसका राइट आंसर होगा भारत। दोस्तों हाल ही में भारत को OECD के एक कार्यकारी समूह GLP का उपाध्यक्ष नामित किया गया है। GLP का फुल फॉर्म होता है दोस्तों गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, और इस कार्यकारी समूह का उपाध्यक्ष नामित किया गया है भारत को। बात करते हैं OECD का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। OECD का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। कब हुई थी? 1961 में। दोस्तों इसके सदस्य देश हैं, यानी मेंबर कंट्रीज हैं 35 देश इसके सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा राज्य या यूनियन टेरिटरी 2021 में स्कल इंटरनेशनल एशिया एरिया कांग्रेस की मेजबानी करेगा? यूनियन टेरिटरी यानी दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जो हैं
2021 में स्कल इंटरनेशनल एशिया एरिया की कांग्रेस की मेजबानी करेगा। कांग्रेस यानी उसकी एक मीटिंग। स्कल इंटरनेशनल जो है दोस्तों एक पर्यटन का संगठन है, पर्यटन से संबंधित संगठन है। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। दोस्तों जम्मू कश्मीर में धाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसके अलावा किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। धाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, चुनाव आयोग ने आगामी मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए किसे विशेष पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया? इसका राइट आंसर होगा मृणाल कांति दास। दोस्तों रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी मृणाल कांति दास को आगामी मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए विशेष पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश में आगामी उपचुनाव है जो दोस्तों 28 विधानसभा सीटों के लिए आयोजित किए जाएंगे और यह 3 नवंबर को आयोजित होंगे मतदान और 10 नवंबर को मतगणना की जाएगी। कब आयोजित होंगे मध्य प्रदेश उपचुनाव? दोस्तों 3 नवंबर को 28 विधानसभा सीटों के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस राज्य सरकार ने गरीब परिवारों को वर्ष में 2 बार 10 रुपये में साड़ी देने की घोषणा की? इसका राइट आंसर होगा झारखंड। झारखंड राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि जो गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार हैं उनको वर्ष में 2 बार 10 रुपये में प्रति साड़ी या फिर धोती और या लुंगी दी जाएगी। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो वे हैं हेमंत सोरेन। दोस्तों झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसके अलावा पलामू टाइगर रिजर्व और दालमा अभ्यारण्य भी झारखंड में स्थित हैं। बेतला राष्ट्रीय उद्यान, पलामू टाइगर रिजर्व और दालमा अभ्यारण्य, तो इन तीनों को याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, पाकिस्तान के खिलाड़ी उमर गुल ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की, वह किस खेल से संबंधित हैं? इसका राइट आंसर होगा क्रिकेट। दोस्तों पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी जो कि तेज गेंदबाज हैं उन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था क्वेश्चन ऑफ द यस्टरडे कि हाल ही में लासेंट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा कितनी है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 70.8 वर्ष। भारत की लासेंट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जीवन प्रत्याशा 70.8 वर्ष है। यानी दोस्तों भारत में औसतन एक व्यक्ति आज की स्थिति को देखते हुए 70 वर्ष तक जीवन जीता है, यह बताया गया है लासेंट की रिपोर्ट में। दोस्तों जबकि केरल का जो जीवन प्रत्याशा है वो है 77.6 वर्ष। यानी भारत की औसत जीवन प्रत्याशा है 7 वर्ष अधिक। दोस्तों 1992 में भारत की जीवन प्रत्याशा जो है वो थी 59.6। कितनी थी? 59.6 वर्ष। और 2019 में कितनी है? 2020 में अब वर्तमान में वो है 70.8 वर्ष लासेंट के अनुसार। इस रिपोर्ट में बताया गया है दोस्तों कि भारत में जो मृत्यु का कारण है, अब सबसे ज़्यादा मृत्यु जिस रोग के कारण होती है वह है हृदय रोग। हृदय रोग जो है नंबर 1 है मृत्यु के मामले में भारत में। यानी भारत में होने वाली ज़्यादातर मृत्यु हृदय रोग से होती हैं। कल हमने आज का प्रश्न है क्वेश्चन ऑफ द टुडे, अक्टूबर 2020 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? आपके सामने ऑप्शन है 73वीं, 75वीं, 88वीं या फिर 94वीं। जो भी रैंक है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है इसका राइट आंसर दोस्तों। और यह वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।